अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अल्लाह ताला के फज़्ल करम से आज हम आपकी क्लास में जो नया लेक्चर शुरू कर रहे हैं उसका नाम है लॉन्ग वावल। क्या नाम है? लॉन्ग वावल। एक्चुअली जो लफ्ज़ वावल है इसके मानी है आवाज़। क्या मानी है? आवाज़। तो जब आप लफ्ज़ बनाएंगे, जैसे तक मैं पहले भी आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म किया था, गाइड किया था कि हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। उनमें से एक होता है स्ट्रोक। स्ट्रोक कहते हैं हरफ को, तो कॉन्सेप्ट पढ़े आपने, और उसके अंदर कुछ आवाज़ें ऐड करेंगे स्ट्रोक में, तो दोनों मिलके जो रिजल्ट देंगे वो होगा वर्ड। क्या होगा? वर्ड। तो मेन चीज़ मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि हम जितना भी काम करेंगे, लफ्ज़ लिखेंगे, तो ये चीज़ फिलहाल भी हुआ करेगी। जो मेन हिस्सा है, बाकी मैं चीज़ बताता हूँ, होगा स्ट्रोक्स प्लस वॉवल और इज इक्वल टू ये वर्ड। ये होगा मेन चीज़ हमारी। अब हम जो आज लफ्ज़ पढ़ने जा रहे हैं, जो हिस्सा है वो है वॉवल। माने बताया आपको, लफ्ज़ी माने क्या होते हैं? आवाज़। जब आप लफ्ज़ बोलते हैं शक्ल में, ये लोग होंगे, वावल होंगे, तो आपके बोलते हुए जिस हिस्से पर आपकी ज़ुबान तालु से टच ना करे तो कहते हैं ऑडिबल फ्रिक्शन, या आपके दोनों होंठ भी आपस में टच ना करें। और तीसरी बात ये कि आपके गले पर एबनॉर्मल किस्म का प्रेशर ना पड़े। ये जो साइन होगा, ये जो लफ्ज़ का पार्ट होगा, वो कहलाएगा वावल। क्या कहलाएगा? वावल। तो अब इसमें करेंगे शामिल जो हम स्ट्रोक जो पहले पढ़े आपने। अगर उस लफ्ज़ के बोलते हुए आपकी ज़ुबान ताल से टच कर जाए या होंठ मिल जाए, वो पार्ट स्ट्रोक होगा। तो हमने क्या पढ़ना है आज? वावल। अब वावल इस तरह के हैं कि कुछ आवाज़ें लंबी होती हैं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और कुछ आवाज़ें छोटी होती हैं। जो आवाज़ें लंबी हैं उनको कहते हैं लॉन्ग वावल्स। क्या कहेंगे? लॉन्ग वावल्स। तो हम जो पहला हिस्सा शुरू करते हैं आज, उसका नाम है लॉन्ग वावल, लंबी आवाज़। इन लॉन्ग वावल्स के समझने के लिए मैं कुछ लफ्ज़ आपको बताता हूँ। उन लफ्ज़ों में हिस्से तो दो ही होंगे, एक हिस्सा उनका स्ट्रोक होगा और दूसरा हिस्सा उनका वावल होगा, यानी आवाज़। तो फिर दोनों मिलके बनाएंगे लफ्ज़। तो उनमें चंद लफ्ज़ आपको बताता हूँ मैं पहले। उन लफ्ज़ों के अंदर वो आवाज़ें मौजूद होगी, फिर उनको हम शॉर्ट हैंड में कन्वर्ट करेंगे। तो ये एक लफ्ज़ है बड़ा सिंपल था, जो इस लेसन का पहला हिस्सा है, ये पा है। हमने बोला पी। पी क्या चीज़ है? स्ट्रोक। बोलो, स्ट्रोक। और ये जो पा लिखा है, इसमें दूसरा हिस्सा स्पेलिंग में ए, लेकिन आवाज़ ए नहीं है। बोले क्या आवाज़ आई है? आ। ऐसे देखें। और जब आप स्पेलिंग लिखते हैं वो और चीज़ होगी, जब उसमें आवाज़ आएगी उसमें फर्क भी पड़ता है। तो ये पाम जो लिखा है, इसमें एक चीज़ साइलेंट है, एल। तो जो साइलेंट होगी उसको शॉर्ट हैंड में कन्वर्ट नहीं करते। शॉर्ट हैंड किसके बनाते हैं? जिसको सुनते हैं, जो आवाज़ आपको सुनाई देती है या जिस हिस्से को आप बोलते हैं, उसकी शॉर्ट हैंड लिखेंगे। जो साइलेंट होगा स्पेलिंग में लिखेंगे, लेकिन जब शॉर्ट हैंड में उसको लिखेंगे तो उसकी जरूरत नहीं होती, वो साइलेंट हिस्सा साइलेंट ही रहता है। शॉर्ट हैंड में उसको कन्वर्ट नहीं करते। पाम है, और ऐसे बोल रहे हैं इसको बाम, क्यों नहीं? पाम, बाम नो, पूरी आवाज़ के साथ पाम। और क्या बोलेंगे? बाम। इसी के से हम लिखते हैं CALM क्या होता है? काम। और FARM क्या होता है? फार्म। SHAH क्या होता है? शाह। अब ये शाह है, ये पा है। पा का फॉर द टाइम बिंग पी डिलीट कर दें। अब क्या बचेगा बाकी? बोलो आ। बोलो फिर आ।
पाम का एल साइलेंट है, पी को डिलीट करना अब क्या होगा? आम में से एम भी डिलीट कर दें, बाम का बी डिलीट कर दें, आम एल साइलेंट है, एम डिलीट कर दें, काम में पहली बात किस चीज़ चाहिए? के की, सी नहीं, सी ने आवाज़ कौन सी दी है? के की, तो कहना चाहिए के डिलीट कर दें, सी ने ये के डिलीट किया, बाकी होगा आम, ये साइलेंट, एम निकालें, ये लफो बोले फार्म, फार्म का आप पहले एम डिलीट कर दें, अब क्या होगा? फार, क्या होगा? फार, फार का आर भी डिलीट कर दें, क्या होगा? फार का डिलीट करने क्या होगा? शाह का डिलीट करने क्या होगा? इन तमाम में से कौन सी आवाज़ आपके सामने आई? कौन सी बोलेगी? लंबी आवाज़, लॉन्ग वावल, ये पहला वावल है, और ऐसे ही इनको याद करना है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ आ, और एक बात याद रखें, इस लेसन को समझने के लिए हर वावल के साथ पिटमैन जो ऑथर है उसने एक लफ्ज़ दिया, एक लफ्ज़ी याद दिया जो उसका हम वजन लफ्ज़ कहलाता है। तो आ के लिए जो लफ्ज़ मिला वो है पा, और पा जो है वो पापा की एब्रिवेशन है। इंग्लिश में लोग पापा कहते हैं तो उसको एब्रिवेट करते हैं पा, असल जी लफ्ज़ पा। आगे पता क्या आएगा? मे वी ऑल गो टू, 5 वर्ड रहेंगे, वो एक सेंटेंस होगा। तो पापा से मुखातिब होते हैं, कहते हैं पा मे वी ऑल गो टू, ये है सेंटेंस। तो ये पा में पी और सतोक है, आ इसका वावल है। अब दूसरी आवाज़ों के लफ्ज़ पढ़ते हैं, वोट से सुने, दो वोट से देखें, तो लफ्ज़ है MAY, क्या बोल देंगे? मे, और शॉर्टहैंड क्या है? साउंड सिस्टम, ये है ना, आवाज़ों का निज़ाम, और स्पेलिंग सिस्टम नहीं, लेकिन स्पेलिंग आपको याद होने ज़रूरी है। तो ये मे है, इस तरह से पढ़ते जाए के लिखा डे, और अब क्या लिखा? से, और LAID का होता है लेड, दैट इज लेड, और AID का होता है एड, और ATE क्या होता है? एट होता है, और EIGHT का होता है एट होता है, और DAT का होता है डेट होता है, और RAID का होता है रेड होता है। ये मैंने आवाज़ें अभी बताई तो नहीं, आपके जेल में आगे होंगी। क्या आवाज़ आती है इसमें? ए, कोई भी स्पेलिंग हो, आवाज़ आपने देखनी है। मे, डे, से का पहला अक्षर निकाल दें, क्या बचा यहाँ? ए। लेड में एक एल सटोक है, एक डी सटोक है, दो ही है ना दो, इसका एल डिलीट करें, अब क्या होगा? एड, एड, ये भी एड है, यहाँ भी डी डिलीट करें, और ये भी डी को डिलीट करें, अब क्या होगा? आई तो नहीं होगा, वो स्पेलिंग में है, आपने सीधा बोला एट, लेट, फेट, डेट, तो उसकी सटोक निकालने के बाद जो आवाज़ होगी वो इसका वावल साउंड होता है। एट का टी निकाल लें, क्या होगा? ए। इस तरह से एट लिखा हुआ नीचे भी, इसका टी सटोक निकाल दें, डिलीट कर दें, ए होगा। हालांकि यहाँ ए स्पेलिंग देखें, स्पेलिंग ए से नहीं है, स्पेलिंग ई है, लेकिन साउंड एक ही है, ये इसका वावल है। डेट का डी निकालने का होगा एट, अब टी भी निकाल दें, ए। रेड का आर डिलीट करें, एट होगा, फिर जी डिलीट कर दें, ए। क्या बात है इसकी? वावल साउंड इज ए। ऐसे निकाल लिया आवाज़ अपने मुंह से अपनी, तो ये ए है, और इसका जो लफ्ज़ दिया पिटमैन ने वो है मे, जो इससे पहले भी मैं आपको बता रहा था। मे लफ्ज़ है, तो इसमें एम सटोक है, और क्या वावल है? ए वावल है। इसमें पी सटोक है, कौन सा वावल है? नो, आपने पा में एक आ जाया, आप स्पेलिंग हम कहें, आवाज़ कहें, अब फिर बोले पा में कौन सा सटोक है? सटोक कौन सा है? पी, और आवाज़ वावल कौन सी है? आ, तो ये वावल है, स्पेलिंग वावल नहीं है। इसमें एम सटोक है, और आवाज़ क्या है? वावल क्या है? ए। ऐसी बात होती है। अब देखिए तीसरी कैटेगरी में जाते हैं, तो यहाँ लिखें, ये FEE लिखा मैंने, क्या होता है? सी, और SEE लिखा सी, और SEABC होते हैं ना, और ऐसे ही KEY क्या होता है? की है, और DED है, और SHC होता है,
और ये टी ही होता है। के एन डबल ई क्या है, बोले क्या ये नी है, इसमें के साइलेंट है। अब इनमें कौन सी आवाज़ आ रही है, सब में क्या आवाज़ आ रही है, ई। डबल ई तो नहीं आ रहा। कहाँ डबल ई आता है, स्पेलिंग में। साउंड इन वावल साउंड जो उसमें डबल ई की ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मतलब सी में से आप पहले रीड करें क्या होगा, ई, यहाँ क्या होगा ई, ये नहीं कहा ई, सिर्फ एक आवाज़। स्पेलिंग में डबल ई और आवाज़ में वन टाइम ई आया है। सी कैसे निकालें, ई स्पेलिंग में ई है। के जो लफ्ज़ की है इसका के निकालें और स्पेलिंग है ई वाई, आवाज़ क्या है ई, लंबी आवाज़। हम लोग वावल पढ़ रहे हैं, ही का हे निकालें। अब देखिए मैंने एच नहीं कहा, बोले इसको ही। आपके मुंह से पहले क्या आवाज़ निकलती है, हे की आवाज़। हे पढ़ा आपने ना, कितने हे पढ़े, 2। एच तो नहीं होता, शॉर्टहैंड में एच नहीं है, हे है। कितने हैं, 2। कौन कौन से, एक है डाउनवर्ड, एक अपवर्ड, और टोक के शुरू में सर्कल होता है छोटा सा, तो वो ही है। तो मैंने कहा हे निकालें, बच्चा ई। शी का एच निकालें, बोले ई। नी का के साइलेंट है, एन निकाल दें, ई। डी का डी निकालें, जी दस्तों, ई। अभी कौन सी आवाज़ आई इसमें हमारे पास आवाज़ आई है ई। और इसका जो लफ्ज़ दिया पिटमैन ने वो है वी। अब हमारे पास 3 वावल साउंड आए, कौन कौन से, आ, ए, ई। क्या देंगे आपको, फिर बोले आ, ए, ई। लफ्ज़ क्या है, पा, में, वी। ये 3 लफ्ज़ हैं, 3 और होंगे तो हमारे लॉन्ग वावल जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। अब ये जो आवाज़ें हैं ये इनके हम वज़न लफ्ज़ हैं। अब हमने इन लफ्ज़ों को शॉर्टहैंड में कन्वर्ट करना है, यानी शॉर्टहैंड बनानी है। इसकी शॉर्टहैंड बनाने के लिए 2 स्टेप लिए जाते हैं। क्या, 2 स्टेप। पहला स्टेप होगा टू राइट स्ट्रोक, हरूफ लिखेंगे आप, PBTD जो पढ़ी आपने, तो कॉन्सोनेंट पढ़े उनके जो स्ट्रोक थे वो लिखेंगे। दूसरा स्टेप होगा वावल लगाएंगे, क्या होगा, वावल लगाएंगे। और एक चीज़ मैं उर्दू के जाता हूँ आपको, अरबी में उर्दू में हम अलिफ लिखते हैं, ऊपर के डैश लगाते हैं और साथ बे लगाते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं। और आपको बताया था कि पिटमैन ने उर्दू और अरबी से भी इस्तेफादा किया। यही डैश मैंने अलिफ के नीचे लगा दिया। अब क्या पढ़ेंगे, इब। डैश की शक्ल देखिए ना, कितनी आवाज़ें हैं, यानी उर्दू या अरबी में एक डैश 2 आवाज़ें प्रोड्यूस कर सकता है, यही बात है ना। लेकिन टीके के मुकाबले एम ही नहीं। टीका क्या है कि जब डैश आपने ऊपर लिखा तो अब बना, नीचे लिखा तो चेंज होगा आवाज़, इब बना। इसी तरह से ये जो 3 आवाज़ें हैं फर्स्ट वावल जो पढ़े, इनके लिए पिटमैन ने हमें दिया हैवी डॉट, यानी एक नुक्ता इन तीनों आवाज़ों को कंफर्म करेगा, तीनों आवाज़ों को प्रोड्यूस कराने में आपकी हेल्प करेगा। और इसको कहते हैं हैवी डॉट। DOT डॉट होता है, डोट नहीं होता, डोट नहीं पढ़ना, क्यों पढ़ना, डाट। डाट उर्दू में कैसे लिखते हैं, बताओ उर्दू में लिखो है, डी के बाद अलिफ लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, टे। उर्दू में यूँ लिखते हैं डाट। तो ये आवाज़ स्पेलिंग ओ से है, ये कहीं और ले जाता हूँ आपको मैं। ओ स्पेलिंग है, आवाज़ ओ नहीं है। अगर ओ आवाज़ होती तो डोट कहते हैं हम, तो लफ्ज़ डोट नहीं होता, क्या होता है, डाट। ठीक है ना, डाट की लाइन। तो ये है डाट अलिफ और टे। तो इसको हमने कहना है हैवी डॉट, यानी गहरा नुक्ता। नुक्ता एक है, जैसे उर्दू में इस शक्ल का जिसको डैश कहते हैं, उर्दू में ज़बर कहते हैं, और इस शक्ल का जिसको जेर कहते हैं, है डैश ही, इनका सिर्फ मकाम तब्दील किया, ऊपर लिखा आवाज़ और मिली, नीचे लिखा आवाज़ और मिली। इसी तरह से हम एक नुक्ता विच इज़ हैवी डॉट इन 3 आवाज़ों के लिए लिखेंगे, और ऐसा ही टीका होगा इंशाअल्लाह भी आने वाला है। उस टीके के मुताबिक हम ये नुक्ता संतोष के 3 हिस्सों पर लिखेंगे, फिर ये 3 आवाज़ें प्रोड्यूस करेगा, और जहाँ जहाँ ये नुक्ता लिखा जाएगा
वहाँ उसकी अपनी स्पेसिफिक आवाज़ होगी, वो स्पेसिफिक वावल उस आवाज़ को प्रोड्यूस करेगा। अब हम देखते हैं कि हम इस काम को कैसे करेंगे, इनकी शॉर्ट हैंड इन लफ्ज़ों की कैसे लिखेंगे। नुक्ता तो बता दिया मैंने, नुक्ता आपको आ ए ई तीनों आवाज़ों को प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा। हमने लेना दो स्टेप, जो बताया था आपको। पहला स्टेप होगा राइट स्ट्रोक, दूसरा क्या होगा टू प्लेस टू इंसर्ट वावल विच इज ए हैवी डॉट। यहाँ मैं आपके सामने ना एक टेबल बनाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ स्ट्रोक्स STROKES। इनको कहते हैं आप उर्दू में हरूफ, और नीचे लिखता हूँ वावल यानी आवाज़, ठीक है ना जी, WOWELS वावल्स, इसको क्या कहेंगे आवाज़। इसके लिए यू विल हैव टू यूज ए हैवी डॉट, या आवाज़ें कह रहे हैं, हरूफ और आवाज़, ठीक है। हाँ जी, ये टेबल आते हैं। तो फिर ये काम जो करना है स्ट्रोक और वावल का, स्ट्रोक लिखने का तरीका थोड़ा सा पहले बता दूँ आपको, ये है हमने लाइनों का इस्तेमाल करना है। जो आपकी नोटबुक में लाइन है, वो हम लाइन से ऊंचा बाला बाला लिखेंगे, जिसे कहते हैं अबव द लाइन। तो वो हम कुछ केसेस में लाइन के साथ मिला के लिखेंगे, टच करेगा, वो कहते हैं ऑन द लाइन। कुछ में हम स्ट्रोक को लाइन से क्रॉस कर देंगे, उसको कहते हैं थ्रू दी लाइन। तो पहला स्टेप है हाउ राइट स्ट्रोक। अब वो देखना है कि स्ट्रोक हम लिखेंगे कैसे। तो फर्स्ट प्लेस में जब आ आवाज़ होगी, ये जो मैंने आपको बताया ना, ये आ ए ई, और इस एक्शन लेने से पहले ये बताना था कि इसकी ग्रुपिंग की जाती है। वावल्स को 3 ग्रुपों में रखा जाता है, फिर इसका ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये जो आ है, इसको कहा जाता है फर्स्ट प्लेस वावल। क्या कहेंगे? फर्स्ट प्लेस वावल। ग्रुपिंग करने के बाद ये स्टेप लेना है, क्या कहेंगे? फर्स्ट प्लेस वावल। और जब ए वावल होगा उसको कहेंगे सेकंड प्लेस वावल। तो जब ई वावल होगा उसको कहेंगे बोले थर्ड प्लेस वावल। इस तरह से वावल्स को 3 ग्रुपों में रखेंगे, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस वावल एंड थर्ड प्लेस वावल। अब देखना है कि फर्स्ट प्लेस वावल की सूरत में स्ट्रोक कहाँ होगा। फर्स्ट प्लेस की सूरत में स्ट्रोक होगा अबव द लाइन। कहाँ होगा? अबव द लाइन। मैं यहाँ इसके ग्रुप के नीचे लिख रहा हूँ, ये है ABOVE अबव द लाइन। अब क्या होगा, ये आपके सामने मैं बनाता हूँ डायग्राम। ये स्ट्रोक डाउनवर्ड है, लाइन को टच नहीं कर रहा। ये स्ट्रोक हॉरिजॉन्टल है, लाइन को टच नहीं करता। ये अपवर्ड है, ये भी लाइन को टच नहीं करता। ये कहलाता है अबव द आउटलाइन की पोजीशन। क्या होती है? पोजीशन ऑफ आउटलाइन, अबव द करना। फिर सेकंड प्लेस में जहाँ ए वावल होगा वहाँ स्ट्रोक होगा ऑन दी लाइन। क्या होगा? ऑन, ओनली ऑन दी लाइन, यानी लाइन को क्या करेगा? टच करेगा, लाइन को छुएगा। तो ये आपके सामने मैं दोबारा बना रहा हूँ, ये लाइन को टच कर रहा है, ये भी लाइन को टच करता है हॉरिजॉन्टल, और अपर भी लाइन के साथ है। ये कहलाती है सेकंड प्लेस की स्ट्रोक की पोजीशन ऑन दी लाइन। लाइन को छुएगा, लाइन के साथ होगा, लाइन को टच करेगा। अब आ गया थर्ड प्लेस, ई वावल। यहाँ पर जो स्ट्रोक होगा वो होगा, देखिए आप क्या लिखा है, बोले थ्रू दी लाइन, यानी वो लाइन को क्रॉस करेगा। इसको थ्रू दी लाइन भी कह सकते हैं और क्रॉस दी लाइन भी कह सकते हैं। अब देखेंगे ये क्रॉस कर रहा है, कर रहा है नहीं, तो ये भी क्रॉस करता है। हॉरिजॉन्टल क्रॉस नहीं कर सकते, इसलिए उनकी डिटेल इंशाल्लाह बाद में आपके सामने लाएंगे। तो ये है हमारा कौन सा फर्स्ट स्टेप, कौन सा फर्स्ट स्टेप कि हम स्ट्रोक कैसे लिखेंगे। अब सेकंड स्टेप क्या होगा? यू विल प्लेस वावल, इंसर्ट वावल, नुक्ता लगाएंगे जो आ, जो ए और ई को जाहिर करेगा। तो वो तरीका ये है कि फर्स्ट प्लेस के लिए जो डॉट होगा वो स्ट्रोक के स्टार्ट में होगा, स्टार्ट ऑफ स्ट्रोक, स्टार्ट ऑफ स्ट्रोक, हरफ का शुरू, आगाज जहाँ से होता है। बताता हूँ मैं भी आपको।
सेकंड केस का होगा वावल मिडल ऑफ स्ट्रोक, क्या होगा, मिडल यानी हरफ का दरमियान का हिस्सा, मिडल ऑफ स्ट्रोक, STR के स्ट्रोक। और आखिर में जो थर्ड केस का वावल होगा वो स्ट्रोक के एंड पर लगाएंगे, क्या होगा, एंड ऑफ स्ट्रोक, ठीक है ना जी। तो इस तरह से आप स्ट्रोक के 3 हिस्सों पे वावल लगाएंगे। कौन से 3 हिस्से हैं जो बोले, स्टार्ट, मिडल और एंड। स्ट्रोक के कितने हिस्से हुए, स्टार्ट, मिडल और एंड। अब ये भी देखते हैं, ये देखें, ये जो स्ट्रोक है ये ऊपर से नीचे का है ना क्यों जी, ये इसका स्टार्ट होगा, इन फर्स्ट पे वावल लगाएंगे, ये इसका मिडल होगा, सेकंड पे वावल लगाएंगे, और ये इसका एंड होगा, यहाँ हम थर्ड पे वावल लगाएंगे। ये कौन सी कैटेगरी है स्ट्रोक की, डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे के जो आएंगे। अब इधर भी करते हैं, ये होगी अपवर्ड, इसका यहाँ स्टार्ट होगा, ऐसी बात है ना, और यहाँ इसका मिडल होगा और यहाँ इसका एंड होगा, यानी फर्स्ट पेज का वावल स्टार्ट में लगेगा, सेकंड पेज वावल मिडल में और थर्ड पेज वावल एंड पर। और ये जो साइन है डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक की, इसका स्टार्ट यहाँ होगा, या मिडल या एंड होगा, स्टार्ट, मिडल और एंड, ऐसे ही ये स्टार्ट, मिडल और एंड। इस तरह से आप तीनों स्ट्रोक लगा के उनके हिस्से करके वावल लगाएं। तीनों से बनाकर डाउनवर्ड कैटेगरी के डायरेक्शन के, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के और अपवर्ड डायरेक्शन के, 3 तरह की कैटेगरी डायरेक्शन की स्ट्रोक्स होती हैं। तो इस तरह से आप उनके साथ वावल लगाएंगे। ये जो चीज़ देखिए ना सामने मैंने आपके, वो इस तरह से यहाँ भी मैंने बना के रखी डायग्राम में, देखिए हम गौर से इसको, ये देखिए ये क्या है, पोजीशन ऑफ स्ट्रोक, ये क्या बता रहे हैं, अबव द लाइन है ना, लाइन को टच नहीं कर रहे, लाइन को टच नहीं कर रहे। ये क्या है, ऑन द लाइन, लाइन को टच करते हैं, कौन से, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल एंड अपवर्ड। ये क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं लाइन के थ्रू, तो ये कहलाता है थ्रू लाइन अक्रॉस द लाइन। ये 2 ही इंडिकेट किए हैं, कौन से, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। फिर इसके बाद क्या होता है, अभी मैंने बताया कि स्ट्रोक के 3 हिस्से करेंगे, ये भी डायग्राम है इसकी भी, ये देखते हैं आप, ये डाउनवर्ड स्ट्रोक है, ये स्टार्ट होगा, ये मिडल है, ये एंड है, यहाँ फर्स्ट पेज वावल होगा, यहाँ सेकंड पेज वावल, यहाँ थर्ड पेज वावल। अब ये ऊपर को जा रहा है स्ट्रोक, क्यों जी, ये क्या अपवर्ड स्ट्रोक, यहाँ स्टार्ट, यहाँ मिडल, यहाँ एंड होगा। और ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, कौन से, तो उसकी कितने होते हैं, 5, कौन कौन से हैं, के, गे, एम, एन, इन, ओनली 5 स्ट्रोक। उनमें जो है यहाँ से डिवीज होगी, ये हिस्सा स्टार्ट, ये हिस्सा मिडल, ये हिस्सा एंड होगा। अब इनके वावल इस तरह से लगेंगे, और ये दोनों चीज़ें जो फार्मूले के, ये फार्मूला कहलाता है। तो टू कैसे लिखेंगे, वावल कैसे लगाएंगे, ये 2 चीज़ें, अबव लाइन और स्टार्ट, ये भी 2 चीज़ें, ऑन द लाइन और मिडल, ये भी 2 हैं, थ्रू द लाइन और एंड। ये दोनों लाज़िम मलज़ूम हैं, इनसे हट के काम नहीं होना। पूरी की पूरी शॉर्ट हैंड में जो वावल होंगे वो इसी फार्मूले के इंशाल्लाह मुताबिक लिखे जाएंगे। अब इसको सामने रखते हुए अब आप मुझसे लिखवाएं, मैं लिखता हूँ, आप मुझे गाइड करेंगे कैसे लिखेंगे। पहला उसका पा, पहला काम क्या करेंगे, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, यू विल राइट स्ट्रोक, व्हाट इज द नेम ऑफ स्ट्रोक, पी स्ट्रोक, कहाँ लिखेंगे, इट विल रिटन अबव देम। अब देखिएगा व्हाट से आई हैव रिटन पी एज अबव देम, इज इट करेक्ट। अब क्या करें, व्हाट द नेक्स्ट स्टेप, आप वावल लगाएंगे विच इज ए हैवी डॉट, कहाँ लगाएंगे, स्टार्ट ऑफ स्ट्रोक। इसके लगाने से पहले ये डिसाइड करना होगा कि आया वावल जो इसमें है, आ है, पी से पहले आता है या पी के बाद, ऐसा करो। अब मैं बताता हूँ, इसको क्या पढ़ेंगे, आ, ये पा है, ये आ है ना, इस आ को हम जब पी से पहले लाते हैं, अब क्या बन जाएगा, आप, इतनी क्या आवाज़ वावल पहले आ गया। अगर बाद में भी लिखते हैं तो क्या बन जाएगा, आपा, यानी एक आवाज़ वावल पी से पहले और एक आवाज़ वावल पी के बाद। इसका तरीक़ेकार ये होता है कि अगर डाउनवर्ड स्ट्रोक में, अब मैं इधर करता हूँ,
वावल पहले आ जाए तो लेफ्ट साइड पे, जैसे आपका लेफ्ट साइड है ना, ये सतोक है 16 होते हैं, यूं इधर वावल लगाया जाएगा। अगर बाद में आ जाए तो इसके राइट साइड पे ये वावल बिफोर है पहले, ये वावल आफ्टर है। ये क्या है? अपर सतोक का साइन। अगर इसमें वावल पहले तो लेफ्ट साइड पर, बाद में तो बोलो राइट साइड पे वावल बिफोर, वावल आफ्टर। अब ये क्या है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, के गे एम एन इन। इनमें वावल पहले है तो स्ट्रोक के ऊपर, कहाँ है? स्ट्रोक के ऊपर, बाद में स्ट्रोक के नीचे लगाते हैं। ये समझ आई बात की? एक फिर तुम्हें हम इसको इस तरह से पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये आपके पास स्ट्रोक है, कौन सा स्ट्रोक है? डाउनवर्ड कह रहे हैं इसको अभी आप, यानी ये हमने डाउनवर्ड स्ट्रोक रखा, डाउनवर्ड है ना। इनमें अगर वावल पहले आ जाए डाउनवर्ड में तो ऐसे लेफ्ट साइड पर, बाद में आ जाए तो राइट साइड पर। अब यूं का जब क्या बन गया? अपर। पहले आ गया लेफ्ट साइड पर, बाद में आए तो स्ट्रोक की राइट साइड पर, और अब क्या बन गया? हॉरिजॉन्टल। इसमें पहले वावल है तो ऊपर लगाएंगे, बाद में आए तो स्ट्रोक के नीचे लगाएंगे। ये तरीका है वावल की इंसर्शन का। बाकी आपको मैंने बता दिया, तो ये सारा लेसन इंशाल्लाह विद इन फ्यू मिनट्स फिनिश हो जाएगा। अब हम पी के साथ वावल लगाते हैं। आप क्या बता रहे हैं, किससे जाएगा वावल? राइट साइड पर, आफ्टर साइड। ये यहाँ पर आप नुक्ता लगाएंगे। इस नुक्ते ने क्या रोल प्ले किया है? नुक्ते ने क्या कहा, क्या किया? आवाज पैदा की, कौन सी? आ नहीं, पूरी आवाज आ। ये बात याद रखें कि जब नुक्ता स्टार्ट में होगा, मैंने कहा लगाया स्टार्ट में, हमेशा आ ही आवाज देगा, आ, और कोई आवाज प्रोड्यूस नहीं करेगा। यही नुक्ता अभी आपसे बात की आ की, यही हैवी डॉट हम पी से पहले ले जाते हैं। अब क्या होगा? आप, ऐसी बात है ना। ये क्या बना? पा। तो पहले नुक्ता लिखें तो आवाज वावल की साउंड पहले बढ़ी जाएगी, अगर नुक्ता बाद में लगाएं तो ये आवाज बाद में पढ़ी जाएगी। ये है वावल के लगाने का, बोलने का, सुनने का कंसेप्ट। अब मैं लिखता हूँ, आप देखिए क्या लिखा है मैंने। ये लिखा है मैंने पी और साथ लिखा है, लिखा बोलते हैं मैंने, और ये नुक्ता मैंने लगा दिया पी के स्टार्ट में। क्या बन गया? पाम। स्पेलिंग तो नजर नहीं आ रहे आपको? क्या स्पेलिंग होते हैं? PAL। वो खुद बनाएंगे आप, जो रिश्ते के मुताबिक बुक से देख के। जब आप होमवर्क करेंगे तो स्पेलिंग वहां से देखेंगे जहाँ लिखे हुए हैं, की में लिखे हुए हैं, और की में से स्पेलिंग लेके आप करेक्ट लिखेंगे। और आपने आज करनी है एक्सरसाइज नंबर 5, लाइन नंबर 1। उसके 5 वर्ड हैं। कितने? 5 वर्ड हैं। 1 वर्ड मस्ट कम ऑन 2 पेजेस। 2 सफ़ों पे एक लफ्ज लिखेंगे। 5 वर्ड हैं, कितने मान गए पेजेस? 10 पेजेस। आगे देखें, ये पाम पढ़ा आपने। अब मैं बी लगा रहा हूँ, इधर देखें आप लोग, ये अब क्या बन गया? बोलो, पाम। और अब लिखा मैंने एफ पर बबलिन, साथ आर और एम जोड़ा, ये लफ्ज यहाँ लिखा, नुक्ता लगाया, क्या बन गया? पढ़ो इसको पढ़ना। FRM क्या बनेगा? फार्म नहीं, जो आर शॉर्टहैंड लिखे उसको पढ़ना है। जो लिखा हुआ नजर है वो पढ़ा जाता है शॉर्टहैंड। यहाँ आर लिखा हुआ है ना, दिस वर्ड इज नॉट फार्म। फार्म नहीं है, ये फार्म है। क्या बोलेंगे? तो फार्म लिखा करें, बोला करें फार्म। और ऐसे इसके साथ नुक्ता लगा दें, हैवी डॉट, क्या बन गया? शाह। ये तो हो गया आपके 5 लफ्ज जो आज आपने करने हैं। अब आपको तो हम आप खर्च क्या करें? कुछ लोग ऐसे करते हैं कि ये पा लिखा है ना, पी, यहाँ वावल का, यहाँ वावल नहीं रखना। वावल का ताल्लुक स्ट्रोक के करीब लगाने से, यहाँ लगाने से है। ये भी नहीं कि ऐसे भी लिखा है जितने मर्जी वावल है, ऐसी बात नहीं है। वावल उसके प्रॉपर हिस्से में लगाएंगे। ये भी नहीं कि वावल को आप यहाँ ले जाएं, ये भी नहीं। आपने वावल जो लगाना है, ये स्ट्रोक है, इसकी सिस्टम आ रहा है, टच नहीं करेगा, माइनर का गैप होगा, इतने का गैप नहीं, बिल्कुल करीब हो, टच नहीं करना। अगर पहले हो तब भी यही शक्ल क्या करेगा, जो करीब, कहते ये लिखा मैंने आप, ठीक है। इस तरह से वावल लगाने। और ये भी कंडीशन लाजमी है, आपकी लाइन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 5 की, वहाँ गौर से देखें आप, एक लाइन लगी है, नुक्तों की लाइन, ऐसे डॉटेड लाइन है, उस लाइन से
अब आप लिखे हुए हैं जिसका तब आप नहीं, मैं आपको लिखा हुआ दिखाता हूँ एक दफ़ा। आपकी बुक में ऐसे लिखा हुआ देखें, ये लाइन है नज़ारी डॉक्टर लाइन, ये पी टच नहीं कर रहा, ऐसे ही करना है आपने बुक को देख के। अब एक कहता हूँ कि खुली आंखों से काम कीजिएगा, यानी गौर से देख के आंखें खोल के फिर आना है ये। तो ये बन गया पा, ये देखिए पा में भी लाइन से बाम और लिखा है साहब मैंने कि ऐसे बाम ऐसे फार ऐसे चार। ये आपने 5 वर्ड आज करने हैं। ये लेसन का कुछ हिस्सा भी स्टार्ट ही हुआ है ना, कुछ हिस्सा फिर होता है। कल इंशाल्लाह सारा लेसन ये फिर करेंगे, फिर इंशाल्लाह करेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच।